माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के सारे बच्चों को जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं उन सब का मैं इस केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम सब मैं और आप मिलकर के केमिस्ट्री क्लास 11th के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, टॉपिक का नाम मैं आपको पहले बताता हूँ। योर टॉपिक नेम इज साइंटिफिक नोटेशन। ओके, साइंटिफिक नोटेशन। नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों, हम अपनी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री से रिलेटेड जब कभी भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, एट दैट टाइम we get a type of the value, और इस वैल्यू में that value may have lots of the digits। बहुत बड़ी बड़ी भी उसके अंदर डिजिट्स हो सकती हैं, उसके अंदर कई सारे आप कह सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ा नंबर हमको मिलता है। इन नंबर्स को हम सभी जगह पर ऐसे ही ढेर सारे डिजिट्स के साथ में भी नहीं लिखते हैं। इन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ न कुछ हमें ऐसे आप कह सकते हो कि कुछ न कुछ ऐसे टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ एक ऐसा उसका फ्रेम यूज करना पड़ता है जिससे कि मदद से हम बड़ी से बड़ी डिजिट्स को एक ऐसे स्पेशल फॉर्म में बता सकें जिससे कि हमें उस डिजिट को लिखने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक डिजिट लिखने जा रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आगे और भी जीरो हो सकता है। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दीज मेनी जीरोज विच आर फाइनल। हो सकता है इससे और भी ज़्यादा डिजिट हो। ओके, बिकॉज केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम स्टडी करते हैं। अब उन कैलकुलेशन को लेकर के हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स आती हैं। अब इन डिजिट्स को अगर हम बार बार लिखें, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, फिर कहीं सपोज इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना हो, यहाँ पे सपोज इस नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है 8.5628249568। सपोज इतने नंबर का हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट के साथ में ऐसे ही कुछ बड़े नंबर का हमें डिवीजन करना है। तब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे करेंगे तब तो हमारा पूरा पेज भी भर जाएगा और हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हो जाए। इन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को ही शॉर्ट आउट करने के लिए, सिंपल वे में करने के लिए हमारे पास एक मेथड ऐसा है, एंड दैट मेथड इज नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन। The representation, this is the method of the representation of the long digits, big digits into a smaller one, by which we can do the calculation in a very short form, and we can write the digits, we can write the result in the short manner। इसकी मीनिंग समझ में आ गई? अब हम कैसे इसमें किस तरह से
इसकी नोटेशंस को डिनोट करते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरी ध्यान लगा करके देखने की कोशिश करिएगा। लंबी लंबी कैलकुलेशंस अभी आपको इस चैप्टर में और हमेशा आगे करनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो जब तक भी आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं और आपको इसमें अच्छी तरह से आएगा नहीं, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो किस तरह से इसकी हम इसे ठीक कैसे करते हैं, ये जरा हम सब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने एक ही डिजिट ली थी, इतनी बड़ी डिजिट है। अब इस डिजिट को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। That method is known as the scientific notation of the numbers. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में this number can be represented as 7.0 into 10 raised to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 to the 10 raised to the power 10. अभी ये देखिए, ये पूरा नंबर है। इस पूरे नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में इतनी जगह पर ऐसे लिख दिया, where this is the number which include one digit, one whole number digit and a decimal digit. Even the decimal digit may have the many numbers, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers it may have, but the whole number digit, this number digit should contain only one number from 1 to 9. ओके बच्चों, यहाँ पर हमने इस नंबर को, इतने बड़े नंबर्स को हमें क्या करना है, पॉइंट नोटेशन में इस तरह से करके ऐसे लिखा जो हमने, इस मेथड को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल एक हम और देखते हैं, नंबर 2। सपोज देयर इज अ नंबर 5684.236 ऐसे। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर ऐसा है। इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 5.684.236 into 10 raised to the power 3. ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस नंबर को हमने ऐसे कैसे लिख दिया। यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो डेसिमल नंबर लगा हो, अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हो, जबकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर हो। अब यहाँ से स्टेप्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। सपोज डेसिमल नंबर यहाँ लगा है, सिंस हमारे पास रूल ये है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नंबर को लिखना है जहाँ पर होल नंबर के लिए सिंगल डिजिट रखनी है। सिंगल डिजिट रखने के लिए हमने 5 ले लिया। ओके, तो 5 यहाँ आ गया। अब इसका पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था, इस पॉइंट को हमने कहाँ लेकर के आ गए, पॉइंट हम लेकर के आ गए इस जगह पर। नाउ व्हाटएवर द नंबर which the point is just skipping 1, 2, 3 digits को पॉइंट स्किप करके यहाँ पर आ रहा है, so just we have to raise to the power that many number 1, 2, 3, तो 3 डिजिट यहाँ आ गया। अब पूरा नंबर क्या हो गया 5.68, इसको हम ऐसा लिख देंगे into 10 raised to the power 3। अगर 10 raised to the power 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करें और जो भी नंबर आएगा, अगेन दिस नंबर विल बी इक्वल टू दिस नंबर, इसके नंबर के बराबर आ जाएगा। ओके बच्चों, एक नंबर हम और देखते हैं। सपोज एग्जांपल नंबर 3, if there is a number, for example 789.325
the result of this number will be 7.8935 into 10 raised to the power 1 2। अभी देखो हमने क्या किया, दो नंबर इस साइड लेकर के आए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने 2 लगा दिया। ओके, अब ये पूरा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। एक बात हमें ये समझ में आई, यहां पर अब मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी बड़े नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर इज अ फॉर्मूला, हम इसे ये कह सकते हैं कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज n into 10 to the power small n. This is the representation of the scientific notation n into 10 raised to the power। आप बुक में देखेंगे तो बुक में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ये एक हमें फ्रेम बनाया गया, एक तरीके से हमें बताया गया कि साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सो n कैपिटल N into 10 raised to the power n, where ये जो नंबर है this n, it should be the total digit, right? It should be the total digit, this whole number जो मैंने यहाँ पे लिखा, this n is representing this one number। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो n की जो वैल्यू होगी, कैपिटल N की जो वैल्यू होगी, this value may be 1 point something, 1 point से कुछ भी लेकर के 1 से लेकर के 9.99 की वैल्यू भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर जो कुछ भी लिखोगे वो हमेशा 1 point something कुछ न कुछ से लेकर के 9.999 के बीच में ही आएगा। एंड देन आफ्टर 10, यहाँ हमने 10 लिखा, 10 raised to the power n, where this n, small n, this is the representation of power। Okay, or you can say that the exponent, इसको हम क्या बोलते हैं, exponent। So that is why this scientific notation, the representation of this number, we can say also that this is the form of the representing the big number into a smaller one is also known as exponential form। ओके बच्चों, बड़े नंबर्स को हमने छोटा किया। कुछ जरा हम यहाँ पर पावर्स के फॉर्म में ये भी देख सकते हैं कि जो स्मॉल n की वैल्यू है, दिस स्मॉल n may be the पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू दिस may be the नेगेटिव फॉर्म आल्सो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। जैसे यहाँ पर अभी हमने कुछ देखा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ हम जरा निगेटिव वैल्यूज को भी देखते हैं, उसे भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। निगेटिव वैल्यू के लिए क्या है बच्चों, इसे देखिए, सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 0.00543, इसे अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। दिस इज द एग्जांपल नंबर 4 आई थिंक, जो कुछ भी नंबर हो, मेरे ख्याल से शायद 4 या 3 हमने वहां देखा, ये 4 आ गया, नॉट एन इशू। 0.00543, अब 0.00543 को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम क्या करेंगे, इससे हम लिखेंगे, इस पॉइंट को हम यहां पर पहुंचा देंगे, राइट? ये क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज 5.43 into 10 raised to the power। अब कितने डिजिट की तरफ पॉइंट स्किप किया है, 1 2 3 डिजिट किया है, सो दैट इज व्हाई it will be 3, but we have to put the sign as negative over here। So the scientific notation of this number, it will be 5.43 into 10 raised to the power -3। 1 2 3 प्लेस डेसिमल इस साइड पर आया है,
दैट इज वाई इट विल बी द -3। अब एक और जरा हम एग्जांपल देख करके समझते हैं, फिर आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन बताता हूं। एक नंबर सपोज लिखा हुआ है 0.00621। एनी गेस क्या हो सकता है इसका? हो सकता है कि आप इसका आंसर सही दे रहे हो। नाउ इट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी 6.21 into 10 raised to the power, how much it will be? 1 2 3 4। 6 के बाद आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ था लेकिन कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। So 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गया। So that is why we will put 4 over here as exponent form but with the minus sign. So 6.21 into 10 raised to the power -4, it will be the scientific notation. ओके बच्चों, अब जरा यहां पर ये समझिए कि जब तो सिंपल वे में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब तो पॉइंट को राइट साइड पर हम शिफ्ट करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द साइंटिफिक नोटेशन, एट दैट टाइम वी विल यूज द नेगेटिव साइन, वेयर एज when we just move the point towards the left side, for example नंबर 6, एक एग्जांपल अभी हमने पहले भी दिया था, फिर से लिख देता हूं। सपोज 534.67, सपोज ये ऐसे है। अब हमें पॉइंट को यहां से लेकर के यहां तक शिफ्ट करना है, इनटू से लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट करना है। नाउ एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल बी 5.3467 into 10 रेस टू दी पावर हाउ मच, कितनी डिजिट इधर आ गई? 1 और 1 ये 2। जब पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड लेकर के आए तब क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव में। जब पॉइंट को हम किधर ले जाएंगे? राइट साइड ले जाएंगे, तब पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। देयर इज द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 100 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1000। जब भी ऐसे नंबर को, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 into 5 into या 5.34 into 10 into 10, 534 है। अब इस 534 को हमने क्या लिख दिया? 5.34। ओके, अब 5.34 के साथ में अगर 10 into 10, इन 10 और 10 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो फिर से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 534। यहाँ पर क्या आ गया? 10 into 10। तो 10 into 10 को हमने क्या किया? दोनों को कंबाइन कर दिया। सिमिलरली जब तो डिजिट इस तरह से हो तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5.43 अपॉन जितनी भी डिजिट इस साइड देंगे 1 2 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1 2 3 मीन टू से 1000। और 1000 जब डिनोमिनेटर में है, 1000 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेज़ टू द पावर -3। ओके, समझ आ रहा है? नॉर्मल वे में हम इसे समझ सकते हैं कि जब तो पॉइंट को हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर के आना है, तब हम पावर को 10 रेज़ टू द पावर को पॉजिटिव में शो करेंगे। बट जब हमें पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड ले जाना है, तब हम पावर को माइनस में, नेगेटिव में शो करेंगे। ओके, कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, आप प्लीज इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। Convert these numbers into scientific notation. Number 1, 645.238. Okay. Number second, 5.56.28. Number 3, 0.00749.
नंबर 4 0.02304। ओके बच्चों, ये 4 मैंने नंबर्स दिए हैं। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज 4 नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको ठीक तरह से करके मुझे इसकी आंसर आज आप रिप्लाई करिएगा। नहीं समझ में आता है फिर से बोलिएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। ओके बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन नंबर्स को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर्स को, के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवीज़न को और मल्टीप्लिकेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।